अंधेरी गलियों में एक छोटा सा ठिया था जहां दीपक की टिमटिमाती रोशनी में एक लड़का छोले भटूरे बनाता था। उसका नाम था रवि। उसकी उम्र करीब 12 साल थी, पर उसके हाथों में जादू था। उसके बनाए छोले भटूरे खाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। छोले की खुशबू, भटूरों की गर्माहट और मसालों का तीखापन, ये सब मिलकर एक ऐसा स्वाद रचते थे जो हर किसी को दीवाना बना देता था। रवि की जिंदगी बहुत मुश्किल थी। उसके पिता नहीं थे और माँ की बीमारी ने उसे समय से पहले बड़ा बना दिया था। हर सुबह वो उठकर अपनी छोटी सी दुकान लगाता और रात तक मेहनत करता। उसकी सबसे बड़ी कमाई थी उसकी माँ के चेहरे पर आने वाली मुस्कान, जब वो शाम को उन्हें दवा और कुछ खाने का सामान ला कर देता था। पर रवि की आंखों में एक सपना पल रहा था, एक बड़ा चमकदार रेस्टोरेंट खोलने का, जहां लोग आराम से बैठकर उसके बनाए छोले भटूरे खा सकें। एक दिन एक सूट बूट वाला आदमी उसकी दुकान पर आया। उसने छोले भटूरे खाए और उनका स्वाद चख कर हैरान रह गया। बेटा, तुम्हारे हाथों में तो कमाल है, उसने कहा। उस आदमी का नाम अमित था, जो शहर का एक बड़ा रेस्टोरेंट मालिक था। अमित ने रवि को देखा, उसकी मेहनत और लगन को समझा और उसे अपने रेस्टोरेंट में काम करने का प्रस्ताव दिया। रवि की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने तुरंत हाँ कर दी, पर एक शर्त रखी, साहब मुझे मेरी माँ का ख्याल रखना है। मुझे वहीं काम करना है जहां मैं उनके पास रह सकूं। अमित ने उसकी बात मान ली और उसे अपने एक रेस्टोरेंट में नौकरी दे दी। रवि ने अमित के रेस्टोरेंट में मन लगाकर काम करना शुरू किया। वो हर दिन कुछ नया सीखता और अपनी पुरानी कला को और निखारता। उसकी बनाई हुई डिशेस बहुत लोकप्रिय हो गईं। अमित भी रवि की मेहनत से बहुत खुश था। उसने रवि को एक दिन बुलाया और कहा, रवि, मैं तुम्हें अपने रेस्टोरेंट का हेड शेफ बनाना चाहता हूँ। तुम्हारी कला और मेहनत ने मेरे रेस्टोरेंट को एक नया मुकाम दिया है। रवि की आंखें खुशी से भर आईं। उसने अमित को धन्यवाद दिया, पर उसके दिल में अभी भी एक अधूरा सपना था। कुछ साल बीत गए। रवि अब एक सफल हेड शेफ बन चुका था। उसके पास अच्छी सैलरी थी और वो अपनी माँ को सारी सुख सुविधाएं दे पा रहा था। लेकिन वो आज भी अपने छोटे से छोले भटूरे के ठेले को भूला नहीं था। उसे हमेशा लगता था कि कुछ तो अधूरा है। एक दिन उसने अमित से बात की और बताया कि वो अब अपनी खुद की दुकान खोलना चाहता है। अमित ने उसे समझाया कि ये एक बहुत बड़ा खतरा है, पर रवि अपने सपने को पूरा करने के लिए दृढ़ था। उसने अपनी बचत से एक छोटी सी दुकान किराए पर ली और उसका नाम रखा रवि के छोले भटूरे। दुकान का उद्घाटन का दिन था। रवि ने अमित को भी बुलाया था। जब अमित दुकान में आया तो उसने चारों ओर देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। रवि, तुम जानते हो ना कि ये दुकान मेरी है, अमित ने धीरे से कहा। रवि हैरान हो गया। नहीं साहब, मैंने तो इसे, अमित ने रवि की बात काट दी। हाँ, मुझे पता है, ये दुकान मैंने तुम्हारे लिए खरीदी थी उसी दिन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, और मैं चाहता था कि तुम इसे अपनी मेहनत से हासिल करो। तुम्हारी लगन, ईमानदारी और हुनर ने मेरे दिल को छू लिया था। रवि की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गया कि अमित सिर्फ उसका मालिक नहीं बल्कि उसका संरक्षक था। अमित ने रवि के सपने को पहले ही पहचान लिया था और उसे पूरा करने का रास्ता बना दिया था। रवि की मेहनत और अमित के विश्वास ने उसकी छोटी सी कहानी को एक बड़ी कामयाबी में बदल दिया था। रवि ने छोले भटूरे तो बनाए, पर उसने एक सपने को भी सच कर दिखाया। रवि ने जब ये सुना कि अमित ने उसके लिए दुकान खरीदी थी तो वो अवाक रह गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे और दिल में अमित के लिए गहरा सम्मान। अमित ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, ये सिर्फ दुकान नहीं बेटा, ये तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का इनाम है। इसे रवि के छोले भटूरे के नाम से चलाओ, पर यह हमेशा याद रखना कि ये सिर्फ शुरुआत है। क्या आप ऐसी कहानियों की तलाश में हैं जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर दें और आपको जीवन को एक सकारात्मक नजरिए से देखने में मदद करें? तो फिर द मोटिवेट स्टोरी आपका इंतजार कर रहा है। हमारे साथ जुड़ें और प्रेरणा के इस सफर का हिस्सा बनें। अभी सब्सक्राइब करें और सकारात्मक बदलाव महसूस करें।